नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे शाकंभरी नवरात्रि के ऊपर। 4 नवरात्रि आती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। आश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि, माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि। 2 नवरात्रि जो है वह प्रकट रूप में है चैत्र और आश्विन का, और 2 नवरात्रि गुप्त रूप में है आषाढ़ और माघ मास का। उसके अलावा एक और नवरात्रि है भक्तों, जिसका नाम है शाकंभरी नवरात्रि। यह शाकंभरी नवरात्रि की महिमा धर्म ग्रंथों पुराणों में विशेष बताया है। भक्तों, सभी नवरात्रि एकम प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और 9वीं पर्यंत चलती है, पर यह जो शाकंभरी नवरात्रि है यह अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर के पूनम तक चलती है। इसी का नाम है शाकंभरी नवरात्रि। और यह नवरात्रि है 7 जनवरी 2025 मंगलवार से लेकर के 13 जनवरी 2025 सोमवार तक, यानी अष्टमी से लेकर के शाकंभरी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा तक यह शाकंभरी नवरात्रि है। पौष शुक्ल अष्टमी से लेकर के पौष शुक्ल पूर्णिमा तक यह शाकंभरी नवरात्रि रहती है। भक्तों, शाकंभरी नवरात्रि में माता जी को प्रसाद क्या चढ़ाना है, किस प्रकार से आपको माता जी का पूजन करना है, क्या करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए हम सभी शाकंभरी नवरात्रि की कथा सुने। भक्तों, धरती के ऊपर एक दुर्गम नामक दैत्य था। वह दुर्गम नामक दैत्य का इतना आक्रांत बढ़ गया था, उसने ब्रह्मा जी के 4 वेद चुरा लिए। धरती के ऊपर त्राहिमाम हो गया, सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक धरती के ऊपर बरसात नहीं हुई। लोग अन्न और जल के बिना मरने लगे, तड़पने लगे। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण संत सब लोग माता परम्बा जगदम्बिका से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी, हे करुणामयी दयामयी माता, माँ अन्न और जल के बिना हम सभी कैसे जीवित रहेंगे। हे माता, दुर्गम दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए, इस दैत्य का संहार कीजिए और धरती के ऊपर अन्न और जल की व्यवस्था कीजिए। तभी माता प्रसन्न होती है और माता ने कहा कि चिंता मत करो, मैं शाकंभरी रूप में आकर के इस दैत्य का विनाश करूंगी, आप लोग निश्चिंत होकर के रहिए। माता दुर्गा ने शाकंभरी रूप धारण किया और उस दुर्गम दैत्य का विनाश किया। माता जी के 100 नेत्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ा शाकंभरी। माता जी के आंखों से अश्रु निकले और माता जी के आंख से जो आंसू निकल रहे थे उसी से जो सूखा पड़ा था धरती के ऊपर सब जलमग्न हो गया और सभी लोगों को जल प्राप्त हुआ। माता जी के जो आंखों से आंसू निकल रहे थे और जल प्रवाहित हो रहा था उससे अच्छा शाक हुआ। माता जी के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उस आंसू ने जल का रूप धारण किया और उससे फसल अच्छा हुआ, किसानों की खेती अच्छी हुई, किसान लोग प्रसन्न हुए। सबसे ज्यादा शाक हुआ था, सब्जी हुआ था, इसलिए शाकंभरी नाम भी पड़ा, इसलिए शाकंभरी कहते हैं। शाक का फसल बहुत अच्छा हुआ था और इसका प्रमाण जो है वह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में भी मिलता है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के 11 अध्याय में 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 46 से लेकर के श्लोक नंबर 49 तक इसका प्रमाण मिलता है। माता जी कहती हैं, भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनंभसी मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्य योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततोऽहमखिलं लोक मात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैः राविष्टेः प्राणधारकैः शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। माता जी कहती है कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप से प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी, यानी सब्जी के द्वारा, शाक के द्वारा संपूर्ण संसार का भरण और पोषण होगा। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। ऐसा माता स्वयं अपने मुख से कहती हैं, देवताओं को आश्वस्त करती हैं। तो माता दुर्गा ही शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने
अपने नेत्रों के जल से पूरे संसार के ऊपर जल प्रवाहित किया। उस वर्ष साग बहुत ज़्यादा हुआ था, किसानों को अच्छी फसल हुई थी। इसलिए कहा गया है कि शाकंभरी माता की पूजा जो कोई व्यक्ति करता है, खास करके किसान भाई लोग, उनके खेतों में अच्छी फसल होती है, अच्छा उनका कृषि चलता है। जो किसान भाई हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें माता शाकंभरी की पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इससे उनके खेतों में फसल बहुत अच्छी होती है, कृषि कार्य में बहुत सफलता प्राप्त होता है। और जो कोई शाकंभरी माता की पूजा आराधना उपासना करते हैं, उनके जीवन में अन्न और जल की कभी कमी नहीं रहती है, इतनी महिमा है। हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि शाकंभरी नवरात्रि में अष्टमी से लेकर के पूनम तक, पूर्णिमा तक माता जी की उपवास, पूजा, जप तप साधना करना चाहिए। खास करके नवाण मंत्र की साधना। नवाण मंत्र में है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला जितना हो सके करें। यह मंत्र चमत्कारी है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का शक्ति इस मंत्र के अंदर है, इसलिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है। इसका जप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति, धनार्थियों को धन की प्राप्ति, पुत्रार्थियों को पुत्र की प्राप्ति और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। शाकंभरी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए, जैसे अक्रोधना शौच परः सततम ब्रह्मचारिणः। क्रोध नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरे की चुगली करने से बचना, असत्यवाणी नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, पर निंदा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहना, ये सब नियम का पालन करना चाहिए। शाकंभरी नवरात्रि के दिन अष्टमी से पूर्णिमा तक माता जी के तस्वीर के सामने सब्जी, लीला, हरा साग भाजी का भोग लगाइए, रोज अलग अलग। और शाकंभरी माता का फोटो के सामने, मूर्ति के सामने आप ये भोग लगा सकते हैं। किसी भी देवी, दुर्गा का मूर्ति हो, दुर्गा का फोटो हो, उनके सामने यह भोग प्रसाद लगा सकते हैं। माता जी के राइट हैंड पर घी का दीपक जलाना चाहिए, माता जी के लेफ्ट हैंड पर तेल का दीपक जलाना चाहिए और बीच में नैवेद्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार से शाकंभरी नवरात्रि में ये सब काम करते हैं आप, तो आपकी मनोकामना माता शाकंभरी पूर्ण करती है। अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक माता जी को अलग अलग नैवेद्य धराने का विधान है। अष्टमी के दिन माता जी को नारियल का प्रसाद, नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल से बना कुछ मिठाई भी आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं माता जी के सामने। नवमी को चावल के नैवेद्य का भोग माता जी को लगाना चाहिए। दशमी के दिन काला तिल का वानगी, काला तिल का लड्डू माता जी को लगाना चाहिए प्रसाद में। एकादशी में माता जी को दही और चीनी डाल करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। द्वादशी को नमकीन का प्रसाद माता जी को अर्पण करना चाहिए। त्रयोदशी को गुड़ और चना का प्रसाद माता जी को धराना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। चतुर्दशी को जौ में बना कुछ भी प्रसाद माता रानी को अर्पण करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद माता रानी को धराना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की वृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति कराती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का आदि व्याधि हो, किसी भी प्रकार का कष्ट पीड़ा हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक का ये प्रभाव है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। इस श्लोक का पाठ करने से, जप करने से सभी प्रकार के बाधा नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य सुतान्वितः, यह श्लोक का जप धन देता है, धान्य की प्राप्ति कराता है, धन धान्य की प्राप्ति कराता है। सूत यानी घर परिवार में बालक का जन्म होता है, संतान की प्राप्ति कराता है और संतान सेवा करने वाली होती है। मनुष्यो मत प्रसादेन, इस प्रकार से यदि कोई माता की आराधना पूजा करेगा तो भविष्यति न संशयः, सभी मनोकामना की पूर्ति होगी, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो भक्तों, यह शाकंभरी नवरात्रि की महिमा, शाकंभरी नवरात्रि की कथा थी, इसका महात्म्य था। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।